गंगा की लहरें धीमी आवाज में बह रही थी। आरव अकेला एक किनारे बैठा अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिख रहा था। चेहरे पर हल्की उदासी और आंखों में एक अलग सी दुनिया। तभी पीछे से एक चंचल आवाज आई, इतना क्या लिखते हो? गंगा भी थक जाए तुम्हारे शब्दों से। आरव ने पलट कर देखा, एक लड़की हाथ में म्यूजिक प्लेयर, बालों को जुड़े में बांध रखा था। चेहरे पर अजीब सी मासूमियत और आंखों में कोई पहचानी सी मुस्कान। जो लिखा नहीं वो भी सबसे जरूरी होता है। मेघा बैठते हुए, वाह, कवि हो क्या? आरव बोला, नहीं, बस दिल में कुछ ज्यादा ही रहता है, इसलिए कागज से दोस्ती हो गई। मेघा हंसी, खुलकर, बिना झिझक के। आरव ने पहली बार किसी अजनबी की हंसी में इतना सुकून देखा था। जहां आरव और मेघा की दोस्ती धीरे धीरे गहराने लगती है, मगर हर मुस्कान के पीछे कुछ न कुछ गया दर्द छुपा होता है। आरव और मेघा अब अक्सर मिलने लगे थे। घाट, कैफे, किताबों की दुकानें जैसे शहर के सारे कोने अब उनके अपने हो गए थे। मेघा कॉफी का कप पकड़ते हुए, तुम्हारी कविताओं में इतना सन्नाटा क्यों होता है? आरव थोड़ा रुककर, क्योंकि शोर में अक्सर दिल की आवाज खो जाती है। मेघा धीरे से बोलती है, और तुम्हारा दिल खो चुका है क्या? आरव की मुस्कान हल्की थी, पर आंखें कहीं और देख रही थी। आरव बोला, हर किसी की कहानी में एक ऐसा मोड़ होता है जहां से सब कुछ बदल जाता है। मेरा वो मोड़ कुछ साल पहले आया था। मेघा कुछ नहीं बोली, बस उसकी तरफ देखा, जैसे कहना चाहती हो, मैं सुन रही हूँ, मगर खुद भी बहुत कुछ छुपा रही थी। सूरज डूब रहा था। आरव और मेघा एक ही छतरी के नीचे बैठे थे। मेघा बोली, अगर जिंदगी में कुछ दिन ही बचे हो तो क्या करोगे? आरव हैरानी से, ये कैसा सवाल है? मेघा, बस ऐसे ही, मान लो सिर्फ कुछ महीने बचे हो। आरव धीरे से बोलते हैं, तो मैं उन्हें तुम्हारे साथ बिताना चाहूंगा। मेघा चुप हो गई, उसकी आंखें छलकने लगी, लेकिन उसने जल्दी से मुंह फेर लिया। आरव ने कुछ पूछा नहीं और मेघा ने कुछ बताया नहीं। कुछ बातें अधूरी ही रह गई, क्योंकि कभी कभी दिल खोलने से ज्यादा जरूरी होता है साथ निभाना। जहां मेघा की बीमारी का राज खुलता है और उनकी मोहब्बत को सबसे बड़ा इम्तिहान मिलता है। मेघा अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच बेड पर लेटी थी। उसकी सांसें धीमी और दर्द से भरी थी। डॉक्टर ने उसे बाहर बुलाया और डॉक्टर ने बोला, मेघा की हालत गंभीर है, दिल की बीमारी है और इलाज के लिए बहुत समय नहीं है। मेघा ने आरव को सब कुछ छुपा रखा था। उसे डर था कि अगर आरव को पता चला तो वो उसका साथ छोड़ देगा। मैं उसे दुखी नहीं कर सकती। प्यार में भी जब दर्द आता है तो लोग दूर हो जाते हैं। आरव और मेघा फिर से मिले, लेकिन मेघा के चेहरे पर अब वो खुशी नहीं थी। आरव पूछता है, मेघा, कुछ तो बताओ, तुम कब से इतनी दूर हो? मेघा चुप रही, फिर धीरे से कहा, मैं ठीक नहीं हूँ आरव, मेरे दिल को अब आराम चाहिए। आरव के दिल में एक चुभन सी हुई। क्यों छुपाती रही? मैं तुम्हारे लिए हूँ मेघा, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं। मेघा ने आखिरी बार अपनी डायरी खोलकर लिखा, आरव, मेरी सबसे प्यारी कविता, मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी, फिर भी मुझे जाना होगा। आरव ने वो डायरी पढ़ी, आंखों में आंसू और दिल में एक अधूरा सपना। प्यार में जो हो जाते हैं वो अक्सर चुप रहता है, क्योंकि सच हमेशा आसान नहीं होता। हवा में मेघा की खुशबू जैसे अभी भी मौजूद हो। आरव अपनी पुरानी डायरी खोलता है, जहां मेघा के लिए लिखी कविताएं भरी हुई है। मेघा, तुम
चाहो चाहे कितनी दूर, तुम्हारे बाद तुम मेरे साथ हमेशा रहेगी। आरव ने फैसला किया, मेघा की यादों को कविता और संगीत के जरिए जिंदा रखेगा। वो गंगा घाट पर कविता पाठ करता है और मेघा की याद में गीत गाता है। तुम दूर सही मगर मेरे दिल के करीब हो, जहां भी जाओ मेरी मोहब्बत तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है।